आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमया। और हर संडे की तरह इस संडे भी हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। खास फिल्मी हस्ती की बात होती है, ऐसे ही एक जादूगर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की। भावना जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि जब भी कल्याण जी आनंद जी का नाम आप सुनती हैं, आपके जहन में क्या आता है? सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़ा कलाकार, बाद में गुरु, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी हमारी आज की जो सिंगर्स है, जो नई पीढ़ी के गायक गायिकाएं हैं, उनको ग्रूम किया है, अपने घर पे रखा है। उसके बाद कल्याण जी आनंद जी वर द फर्स्ट टू स्टार्ट लिटिल वंडर्स। करेक्ट। उसके बाद आजकल ये जूनियर आइडल और सब कुछ कितने सारे आदित्य नारायण, जो उदित नारायण के बेटे हैं, आजकल होस्ट करते हैं शोज, वो उन्हीं के गुरुकुल से निकले हैं। उसके अलावा मेरे जहन में आता है बहुत ही जेनरस और ह्यूमरस इंसान। उनके जो जोक्स होते थे, उनके जो जैसे एक शायरों की महफिल होती है, उसी तरह से उनके जोक सुनाने की एक महफिल होती थी। और खास तौर पे वो जैसे बड़े लोग होते हैं, वो अपनी वाइफ को लेकर ही ज्यादा जोक्स सुनाते हैं, तो वो सारे जोक्स जो है अपनी वाइफ को विक्टिमाइज करते थे। तो कई बार जो उनकी पत्नी थी वो कहती थी कि मैं आपके साथ आऊंगी नहीं आपकी इन महफिलों में, आप मुझे वादा करो कि आप मेरे पर जोक्स नहीं कहोगे। वो कच्छ के थे, कच्ची बोलते थे और खाने के बड़े शौकीन थे। उनके घर में आप कभी भी जाओ तो आपको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की खाने की चीजें वो देते थे। और उनका घर जो है वो अमिताभ बच्चन, रेखा और बहुत सारे एक्टर्स जब कभी टाउन में शूटिंग करते थे तो कल्याण जी भाई के घर पे जाके अड्डा जमा देते थे। मनमोहन देसाई की फिल्म में उन लोग ने बहुत सारी साथ में भी की है। फिर वहां से वो लोग फरमाइश करते थे कि आज पानी पूरी खानी है, और महफिल चलती है। और ये महफिलें रात भर चला करती थी। संगीत का वातावरण होता था, छोटी छोटी ये लड़कियां गाती थी। और विजू जो उनके बेटे हैं, वो कहते थे कि हमको उस वक्त एहसास नहीं था कि इतने बड़े हैं हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी, या हमारे घर का वातावरण इतना स्पेशल है। वातावरण तो स्पेशल था ही, संगीत खास तौर पे, क्योंकि भावना जी मेरा ऐसा मानना है कि साउंड को चेंज करने में कल्याण जी आनंद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो 60s में साउंड था और जो 70s में उन्होंने अलग साउंड के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और ये सारी बातें करने के लिए अगर आनंद जी खुद हो हमारे साथ तो क्या बात है। तो बस थोड़ी देर में आनंद जी अपने संगीत के बारे में बताने वाले हैं और अपने पार्टनर और बड़े भाई कल्याण जी को याद करने वाले हैं। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमया। और आज बात हो रही है जिनके गानों पर आज भी हम खो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं, जादू है, कल्याण जी आनंद जी की बात। भावना जी, आप तो दोनों से मिल चुकी हैं, कैसे लगते हैं वो दोनों आपको? एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। मैं बहुत ही न्यू थी अपने काम में, और मुझे भेजा गया फिल्म सेंटर के रूना लैला आ रही है और उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप थोड़ा कुछ देखो सुनो और आके उस पर रिपोर्ट लिखिए। मैं वहां पहुंच गई और बैठी थी, एक बाहर बेंच सा था और कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई ऐसे टहल रहे थे। जो टाइम दिया गया था, रूना लैला अभी तक आई नहीं थी, तो कुछ घर के ही लोग पूछ रहे थे कि नहीं आएगी तो क्या करेंगे, और वो लोग गुजराती में बात कर रहे थे। उनको पता नहीं था कि मैं गुजराती हूँ। कल्याण जी भाई ने कहा आनंद जी भाई से कि नहीं आवे तो कोई भी उभा કરીને कही देसु कि आ रूना लैला छे, कोने जोई छे। तो मैं हंस पड़ी। तो उन्होंने मेरे सामने देखा और बोला कि समझ गई। तो मैंने कहा जी। तो उसने कहा कि यहाँ कौन जानता है, कितने लोग बैठे हैं, किसको मालूम है कौन रूना लैला है, कोई भी गाएगा चली जाएगी, बाद में जब आएगी तो गवा देंगे। तो ये इज द एसेंस ऑफ कल्याण जी भाई जी। बहुत ही स्पिरिटेड थे और उसका ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो ही उसके सक्सेस की बुनियाद है। और आनंद जी भाई का स्वभाव उनसे अलग है। आनंद जी भाई मैं कहूंगी कि बहुत आदर करते हैं अपने बड़े भाई का, और बहुत ही हंसमुख है वो भी। उनको बहुत कम लोग जानते हैं कि उनको बहुत ज्यादा हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी विद्या है।
और रिश्ते में बड़े पक्के हैं। बिल्कुल। जिसके साथ एक बार रिश्ता बना लेते हैं तो वो आखिर तक निभाते हैं। ये जो म्यूजिकल नाइट्स भी शुरू हुई थी वो कल्याण जी आनंद जी ने बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत आगे बड़े पाए पे की थी। अमिताभ बच्चन के साथ कितनी सारी म्यूजिकल नाइट्स उन्होंने की है। जब अलका याग्निक छोटी बच्ची थी तब वो उनके साथ मेरे अंगने में गाती थी। फिर अलका याग्निक बड़ी हो गई और बाद में वो लोग लिटिल वंडर्स लेकर जाते थे जब कल्याण जी नहीं रहे तब। एक और बहुत अच्छा सा जोक है, मेरे एडिटर ने एक बार देखा कि एक राइटर ने कल्याण जी भाई का नाम लिखते लिखते BHAI जब भाई आता है तो उसको जैसे आइटैलिक्स में डाल दिया। Okay. तो समझाया कि ये वो गुजराती लोग जो भाई लगाते हैं वो नहीं है, उसका नाम कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई है। और बहुत ही ज्यादा हंसमुख और बहुत ही ज्यादा सरल इंसान रहे दोनों। कल्याण जी भाई थोड़े से सीरियस थे, थोड़े से, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। आनंद जी भाई थोड़े ज्यादा मुंहफट हैं, बोलते हैं, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर उनका भी कमाल का है। हर बात पर हंसी आ सकती है, लेकिन ये कहने के बावजूद ये कहना बहुत जरूरी है कि अपने काम को लेकर हमेशा बहुत बहुत सिंसियर रहे। थोड़ी देर में आनंद जी भाई हमारे साथ खास तौर पे होने वाले हैं 92.7 बिग एफएम पर। याद करने वाले हैं अपने सफर को और अपने पार्टनर और बड़े भाई कल्याण जी भाई को। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया, और हर संडे की तरह इस संडे भी एक बहुत ही खास पर्सनालिटी की बात हो रही है। मजे की बात यह है कि आज एक नहीं दो पर्सनालिटीज की बात हो रही है, क्योंकि दोनों को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता। कल्याण जी और आनंद जी। भावना जी, ये पूछूंगा कि क्योंकि आप भी गुजरात से हैं, जिस रीजन से कल्याण जी और आनंद जी भाई बिलोंग करते हैं, उनके संगीत में कितना रस आपको गुजरात का दिखाई देता है या सुनाई पड़ता है? बहुत ही ज्यादा। और मैंने सुना है कि उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मतलब ग्रैंडफादर फोक म्यूजिशियन थे। और दोनों भाई सुनते थे उनको और उनसे सीखे भी हैं। जैसे हम आज संजय लीला बंसाली की बात करते हैं और ढोली तारो और उसमें सारा जो गुजरात का फ्लेवर और राग देखते हैं, मगर इसकी शुरुआत की थी कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई ने जी। सरस्वती चंद्र में पहली बार हमने हिंदी स्क्रीन पे गरबा देखा। और वो जो गरबा का ताल और बीट है, गाना भले ही अम्बा माता के बारे में ना हो, वो सुनाती है अपने। मैं चाहूंगा थोड़ा गुनगुनाएं आप। इतनी बुरी आवाज है नहीं आप। तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। क्या बात है। तो भावना जी, मौका भी है, दस्तूर भी है, और इससे अच्छी बात और क्या होगी। आनंद जी भाई हमारे साथ हो 92.7 बिग एफएम पर। आनंद जी भाई का बहुत बहुत स्वागत खास तौर पर आने के लिए 92.7 बिग एफएम पर। और एक सवाल जो रह रह कर दिल में उठता है, ऐसा भी कुछ था जैसे कई बार कहते हैं कि हाँ, जैसे शंकर जी किशन जी थे, कहा जाता है कि कुछ धुनें उन्होंने बनाई, कुछ धुनें उन्होंने। वो तो होता ही है। तो होता है। आप में दोनों में नहीं, एक भी होता था ना कि एक धुन बनाने में ज्यादा स्ट्रांग है, एक ऑर्केस्ट्रेशन में ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा कुछ? ऐसा क्या होता है कि दोनों कंपोज तो करेंगे जी, समझे ना जी। अब उसमें एक स्टाइल होता है जी। जैसे क्लासिकल का इस तरह का म्यूजिक है तो भाई साहब उसमें ज़्यादा हम बोले हमें करो करो करो। हाँ, वो उधर मॉडर्न कुछ आए तो हम बोलेंगे हम करते भैया, या कुछ रोमांटिक है, तिकड़म गाना है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि प्रोड्यूसर के पास जब जाएंगे तो दोनों तो बनाएंगे जी, दोनों की खुली तो होती है, दोनों बनाएंगे तो सुनाएंगे। तो डायरेक्टर जिसको पसंद करेगा भाई, ये बोलेगा मेरा गाना मुझे पसंद है, ये गाना पसंद है, तभी वो मेरा बोलेगा, उनका बोलेगा पसंद है, तो बोले ठीक है उसको करो। उसमें फिर आर्ग्यूमेंट नहीं था जी कि भाई ये क्या है यार, इसे तो मैंने अच्छा बनाया, ये नहीं, ये दोनों माल एक कंपनी का ही है, अलग अलग की है। अब फिर दूसरा विल सपोर्ट। अमिताभ बच्चन साहब से गवाने का कब सोचा था आपने? वो पहले से उनको गाने का शौक था। अच्छा। लेकिन हिम्मत जो होती है ना वो अलग होती है। सही होता है। अभी जैसे मुकेश जी ने राज साहब के लिए गाने गाए, लेकिन फास्ट नंबर आता था तो उनके भी जहन में नहीं आता था, मन्ना डे आते थे, मन्ना डे आते। तो हमने ये चालू कर दिया। करेक्ट। वो कहते हैं कल्लू कवाला और ये अपना डम डम डी गाड़ी का, वो खुद बोले यार भाई ये मेरा गाना नहीं, बोले आपको क्या मालूम, आपको क्या आता है। तो ये अपना कॉन्फिडेंस होता है। जी जी। तो ऐसे कई चीज़ों में पायोनियर रहे हैं कल्याण जी, आनंद जी भाई। कब डिसाइड किया कि अब म्यूजिक नहीं देना है फिल्मों में, कुछ और करना है, सिखाना है, स्कूल खोलना है? जानेंगे आनंद जी भाई से अब से थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप
रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया, और लेकर आए हैं एक बहुत ही खास शो हर संडे की तरह आज भी, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। आज बात हो रही है एक नहीं दो महान हस्तियों की जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूं मैं हिंदी फिल्म को और हिंदी फिल्म म्यूजिक को भी। कल्याण जी, आनंद जी हमारे साथ। आनंद जी भाई हैं, लेकिन उससे पहले भावना जी आपसे पूछूंगा मैं कि अलग अलग दशकों में अलग अलग तरीके का म्यूजिक दिया कल्याण जी, आनंद जी भाई। 80s की क्या यादें हैं जब आप कल्याण जी, आनंद जी को सोचती हैं तो? कल्याण जी आनंद जी ने हर दशक में अपने आप को री इन्वेंट किया और एक यूथफुलनेस उनके म्यूजिक में आती गई और ये बहुत अजीब सी बात होती है। इन्फ्लुएंस भी आती गई। धीरे धीरे उनके बड़े बेटे विजू शाह भी उनके साथ शामिल हो रहे थे। उनके भाई बाबला भी थे। अगर मैं याद करूं तो जांबाज, कुर्बानी, और कुर्बानी ने तो ऐसी धूम मचाई थी कि उन दिनों में अगर हम बैंड स्टैंड और मरीन ड्राइव पे जाओ तो गाड़ीज पार्क करके सारे जो यंगस्टर्स होते थे वो बॉनेट पे बैठे हुए होते थे और वो I can imagine that. 80s का दशक कई लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहा कल्याण जी, आनंद जी के सफर में, म्यूजिकल सफर में, क्योंकि अब उन्होंने तय कर लिया था कि म्यूजिक बहुत हो गया। ये जब बंद किया ना हम लोगों ने म्यूजिक देना, ये जो सोचा भाई ने जी, ये किसका ख्याल था? ये कल्याण भाई डिटैचमेंट की ये जो हद है जी, नहीं तो आदमी मोह छोड़ता नहीं छूटता है। वन फाइन डे ही टेल मी कि भाई बैठो बैठो बैठो, क्या हो रहा है क्या नहीं। हर बोलो को यार मैं कितने पिक्चर हो गए, 250 तो हो गई कुछ। मज़ा है ना, मज़ा भी बहुत मज़े लिए तो ये चल रहा है। तो बोले मैंने एक सोचा है कि ऐसा करें कि अभी ओए देखा, उसके बाद स्टडी करता हूँ, अभी ये ट्रेंड बनेगा। क्योंकि जब से अपने अमित जी को लेके आया उसके बाद फटम चल मेलोडी चली गई, आइटम आने लगी। अब आइटम में भी एक बाप आया, दूसरा कि ओए ये ऐसा कुछ में भी आएगा। तो बोले इसको दुकान को बंद करते हैं, तो 15-20 पिक्चर और थी, धीरे धीरे निपटते गए। तो बोले चेंज होते रहना चाहिए, कुछ नया करते रहो। तो बोले आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे सिंगर मिलने चाहिए, जिसके लिए कोई स्कूल नहीं है चाहिए, इसके लिए छोटपन से उनको तैयार करना पड़ेगा। आपको गुरु की तरह भी देखा जाता है इंडस्ट्री में, आपके स्कूल से न जाने कितने नए कलाकार निकले। अभी साधना जी से बात हो रही थी, वो भी गुरु ही मानती हैं आपको। ये तो कई लोग नहीं भी मानते नहीं तो उनकी मर्जी है, लेकिन देखिए हर वक्त ये है कि किसी में कोई अच्छाई है जी, उसको बाहर लाओ। आप नहीं लाएंगे तो कोई ना कोई तो लाने वाला, उसकी किस्मत तो छोड़ने वाली नहीं। मगर आप जरिया देते हैं, एक लिफ्ट में बिठा दिया तो जल्दी बांद्रा पहुंच जाएगा जी। एंड राइट हैंड हमारे वहाँ एक एडवांटेज क्या हुआ, जितनी लड़की यहाँ से गई ना उनको और खतरा नहीं था बाहर जाके। कौन कौन रहे आपके विद्यालय से जो निकले? देखिए पहले तो आई कमल बारोट जी, उसके बाद आई अपने अनुराधा, जिसका नाम अलका था पहला। ये अलका थी पहले, वो अनुराधा हो गई। हाँ अनुराधा ओके। फिर अलका आई, फिर साधना आई, फिर ये अपने सपना मुखर्जी आई जी, सपना भी आई। फिर वो अपने सोनाली वाजपेयी करेक्ट। एक दो गुजराती भी लड़कियां आई थी। सोनाली वाजपेयी जी को मैंने वैसे कम गाया है उन्होंने, लेकिन गाते हुए सुना है, वो बेहतरीन गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। फिर उसके बाद ये अपने आजकल की लड़कियों में कौन सी सुनिधि आई? सुनिधि यहाँ की बहुत टाइम थी, इसको तो यहाँ रखा था मंदिर में जी, यहाँ पे रखा था उसको। फिर ये कौन सी दूसरी गोसाई, श्रेया घोषाल जी। अब और के सर जो मेरे बच्चे थे इनमें से सारे चल पड़े मेरे को ताजुब लगता है, और पलक उछाल। तो ये सारे बड़े कलाकार जिन्हें हम आज चाहते हैं, जानते हैं, वो कल्याण जी, आनंद जी के स्कूल से निकले। इनमें से दो हमारे साथ होने वाले हैं, साधना सरगम और विजू शाह। उनका भी कमाल रहा है। बस अब से थोड़ी देर में कल्याण जी, आनंद जी को याद करते हुए 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। और भावना जी एक बार फिर से बता दें अपने सुनने वालों को कि आज बात हो रही है आपके बहुत ज्यादा पसंदीदा, मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट, और सिर्फ संगीतकार जोड़ी के हिसाब से नहीं देखते हैं हम उनको, वो गुरु भी रहे और बेहतरीन इंसान भी, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई। उन्हीं की सिखाई हुई एक शिष्या और मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट साधना सरगम। मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि
आप साधना सरगम को किस तरीके से देखती हैं? कल्याण जी भाई से उनके बारे में बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है, विजू भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। एक साधना का गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, चुपके से, जो गुलजार साहब का है, बेहद सुंदर, बहुत खूबसूरत और सीधा दिल में उतरता है वो गाना। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि कल्याण जी आनंद जी भाई की बात चल रही है और साधना सरगम 92.7 बिग एफएम पर हमारे साथ हों। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, बहुत लकी हूँ मैं कि इतना अच्छा गाइडेंस मुझे उन्होंने दिया, इतना समय निकाला और इतना कुछ बताया, इतना कुछ गाने गवाए। तो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर कमाल के थे और बहुत मुझे लगता है कि वर्सटैलिटी वो खुद पसंद करते थे, हिट गाने दिए हैं। उनका एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैंने देखा है कि बाकी के जो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं या उनके टाइम के या उनके पहले, बहुत उनमें वो बहुत सुनते थे और उनकी अच्छाइयाँ या उनकी खासियत जो होती है वो भी शेयर करते थे या बताते थे, देखो ये कितना अच्छा है, इनका कैसे है। एक इंसान के तौर पे किस तरीके के थे? बहुत सरल किस्म के इंसान, ऐसा सुनने में आता है। बहुत अच्छे थे और बहुत उनको हंसाने का बहुत शौक था। और वो कहते थे कि मुझे मेरे आसपास जो लोग हैं अगर थोड़ी देर में एक लाफ्टर नहीं आए तो मुझे खुद को अनईजी होता है, ऐसे वो कहते थे। इसलिए उनकी महफिल में हमेशा रौनक लगी रहती थी, बहुत एनर्जी आसपास होती थी उनके। और जितने भी सिंगर सीखे हैं या उनके पास जाते थे तो उनके म्यूजिक हॉल पे या उनके आसपास कितने हास्य कवि या कॉमेडियंस आते, उनसे मिलते थे, उनसे कई देर मतलब बहुत देर तक बातें और उनकी महफिल चलती रहती थी। पहली रिकॉर्डिंग हर किसी को याद होती है, तो कल्याण जी आनंद जी के साथ पहली रिकॉर्डिंग की क्या याददाश्त है आपकी? कातिलों की कातिल फिल्म एक आई थी, उसमें मुझे बैकग्राउंड में कुछ 4 लाइन्स गवाई थी। उसके बाद उन्हें जो फुल सोलो गाना गवाया वो फिल्म रुस्तम थी और उसमें दूर नहीं रहना तेरे संग संग रहना, ये सोलो गाना था। और कितने गाने गाए आपने कल्याण जी आनंद जी के लिए? बहुत गाने गाए। मुझे यही लगता है कि नए गायक गायिकाओं को उन्होंने इतना अच्छा मौका दिया, अच्छे गाने गवाए। जैसे पहले उन्होंने मुझे कुछ गाने ऐसे दिए, जैसे नीले नीले अंबर मैंने भी गाया है क्योंकि किशोर दा का वो गाना है, बट उस ट्रैक पे मुझे उन्होंने गाने का मौका दिया तो मुझे भी एक अनुभव मिल गया कि किशोर दा का ये गाया हुआ मैंने सुन के फिर वो मैंने गाया। फिर विधाता, नास्तिक और हर किसी को नहीं मिलता, वो जाबाज का गाना है और त्रिदेव में गाए। और जाबाज का गाना तो लंदन में रिकॉर्ड करवाया था, तो बहुत एक अलग अनुभव रहा मेरे लिए। बिल्कुल। थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ विजू शाह, खुद भी एक बेहतरीन कंपोजर, अलग तरीके का साउंड लेकर आए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। अपने पिता कल्याण जी से जुड़ी हुई क्या यादें हैं उनके पास? 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया, और आज बात हो रही है एक नहीं 2 बेहतरीन पर्सनालिटीज की, कल्याण जी आनंद जी। तो आज बात कल्याण जी आनंद जी के संगीत की, उनके सफर की, उनकी महानता की। और इससे पहले कि मैं बात करवाऊं कल्याण जी के बेटे और खुद बहुत बेहतरीन कंपोजर विजू शाह से, मैं जानना चाहूंगा भावना जी कि विजू शाह को आपने कैसा पाया है? आप तो मिल चुकी हैं कई बार उनसे। बहुत बार मिल चुकी हूँ। विजू एक तरह से अपने पिता के आंख के तारे ही है हमेशा। कल्याण जी भाई के 5 बेटे हैं जी, और 4 बेटे अलग अलग बिजनेस में हैं, सिर्फ विजू म्यूजिक में है। विजू की जो पत्नी है सुनंदा, वो बहुत ही खूबसूरत डांसर है और शायद इसीलिए कल्याण जी भाई ने, दोनों की आर्टिस्ट है इसलिए शादी करवाई थी। विजू बहुत इंट्रोवर्टेड है, शाय है और जब तक आपको ठीक तरह से नहीं जानते हैं तो ही कैन नॉट गो आउट टू रीच आउट टू यू। और एक बात है कि उनके पिता और चाचा की तरह उन्होंने भी अपने आप को रीइन्वेंट किया है। वो बहुत बड़े पियानिस्ट है और जितना उन्होंने संगीत अपने पिता से प्राप्त किया उतना अपनी बेटी को दिया है। तो ये तीसरी पीढ़ी में उसकी बेटी, शी इज अ फैबुलस पियानिस्ट। गुजराती डांडिया रास जब नवरात्रि में होते हैं तब विजू शाह नाइट्स होती है हर जगह पे। तो ये जो इसकी शुरुआत विजू शाह ने की थी। तो देखते हैं कि विजू शाह आज कितना खुलते हैं हमारे साथ, खासतौर पे 92.7 बिग एफएम पर विजू शाह। एक गुरु के तौर पे, मतलब क्योंकि वो आपको सिखा भी रहे थे, कैसे थे? स्ट्रिक्ट होते थे या लीनियंट से थे? कैसे होते थे वो? डैडी वैसे स्ट्रिक्ट यानी थे, वो काफी मुझे हमेशा रियाज के लिए काफी बोलते रहते थे कि भाई ये करना है, ये रियाज करना ही चाहिए, ये है। तो वो डेफिनेटली एक था उन्होंने के, और ऑफ कोर्स म्यूजिक सुनना ज्यादा
और जितने भी मुझे लगते हैं हमारे काफी गुरुओं के अंडर इन्होंने तालीम दी। यानी डैडी का एक ये था कि जो उन्होंने नहीं किया था वो उन्होंने सब देखा कि विजू को करना चाहिए। जैसे उनको नोटेशन नहीं पता था, नोटेशन रीडिंग या लिखना या ये करना, तो जो हैंडीकैप उन्होंने फेस किए उनके टाइम में, वो चाहते कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं। और त्रिदेव का म्यूजिक जब इतना ज्यादा चल गया, हर किसी के जबान पर चढ़ा, तब कल्याण जी का क्या रिएक्शन था? वो ये अच्छा लगा कि काफी जो मेहनत की थी वो रंग लाई थी, बस यही था। मुझे मोहरा आई और एक फिल्म जिसके बारे में बात कम होती है, मुझे उसका म्यूजिक बहुत पसंद है, केतन मेहता साहब की फिल्म आर्या पार। बेहतरीन संगीत है, मतलब, और वैरायटी कितनी ज्यादा है उसमें। इन सब फिल्मों के बाद क्या लग रहा था? कल्याण जी वॉज अ कंटेंटेड मैन, हैप्पी मैन, की उनको पता है कि भाई वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन उनका हमेशा ये था कि विजू काफी डिफिकल्ट गाने बनाता है, ये उनका हमेशा उनकी एक कंप्लेंट रहा करता। और दूसरी एक बात उनकी जो हमेशा वो मुझे कि भाई कोई भी नया टैलेंट हो, अगर आप में उन्हें थोड़ा सा भी स्पार्क लगता है जी, डेफिनेटली प्रोत्साहित करना चाहिए। तो न सिर्फ एक बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी, चैरिटी में भी बहुत आगे, नए टैलेंट्स को प्रोत्साहन देने में बहुत आगे कल्याण जी आनंद जी। एक श्रद्धांजलि कल्याण जी भाई को, और उनका जो संगीत रहा है वो हमेशा हमारे कानों में मिश्री घोलता रहेगा, और कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक हमेशा हिट था और हिट रहेगा। 92.7 बिग एफएम पर अगले रविवार एक और फिल्मी हस्ती की कहानी लेकर आ जाएंगे। मैं सिद्धार्थ और मेरे साथ भावना सोमया जी। तब तक सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम।